नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं अनंत कुमार नायर और ये है आपका और देश का सबसे पसंदीदा ऑटोमोबाइल शो द ऑटो 9 शो, जहां पर बात होती है इंजन की, रफ्तार की और माइलेज के साथ साथ भविष्य में आने वाली गाड़ियों की। लेकिन आज का ये जो सफर है ना, ये थोड़ा अलग रहने वाला है। यहाँ पर आज होने वाला है महामुकाबला दो एसयूवीज के बीच में, मारुति सुजुकी की विक्टोरिस और रेनो की डस्टर। इसके बाद बात होगी केटीएम के डाउनसाइज इंजन के बारे में, लेकिन शुरुआत स्पीड न्यूज के साथ। 2026 स्कोडा कोडियाक भारत में 36.99 लाख की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हो गई है। सबसे खास बात यह है कि भारत में एडास टेक्नोलॉजी पाने वाली यह पहली स्कोडा कार बन गई है। नई कोडियाक में अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन असिस्ट और इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। एसयूवी के एक्सटीरियर में नई एलईडी लाइटिंग एलिमेंट्स और अपडेटेड ग्रिल देखने को मिलती है। अंदर की तरफ नया प्रीमियम कैबिन, बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और ज्यादा लग्जरी फील दिया गया है। स्कोडा ने इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स को पहला जैसा स्पोर्टी स्टेबल रखा है, जो इसे एक प्रॉपर जर्मन एसयूवी फील देता है। लैम्बोर्गिनी ने नई फेनोमेना रोडस्टर से पर्दा उठा दिया है। ये कंपनी की अब तक की सबसे ताकतवर ओपन टॉप कार बताई जा रही है। इसमें 1065 एचपी वाला हाइब्रिड V12 इंजन मिलता है, जो इसे बेहद तेज और एक्सक्लूसिव बनाता है। कार का डिजाइन पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक रखा गया है और इसमें एग्रेसिव एरोडायनामिक एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। लैम्बोर्गिनी सुपर कार की सिर्फ 15 यूनिट्स ही बनाएगी, जिससे इसकी रेयरिटी और भी बढ़ जाती है। यह मॉडल खास तौर पर कलेक्टर्स और अल्ट्रा लग्जरी बायर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। होंडा NX 500 ई क्लच भारत में 7.44 लाख की कीमत पर लॉन्च हो गई है। नई ई क्लच टेक्नोलॉजी की मदद से राइडर बिना क्लच लीवर दबाए गियर शिफ्ट कर सकता है। यह फीचर खासकर शहर के ट्रैफिक और लंबी टूरिंग राइड्स में काफी आरामदायक साबित होगा। बाइक में वही 471 सीसी पैरेलल ट्विन इंजन मिलता है, जो स्मूथ परफॉर्मेंस और रिफाइनमेंट के लिए जाना जाता है। होंडा ने इस बाइक को टूरिंग फ्रेंडली एर्गोनॉमिक्स, TFT डिस्प्ले और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर से लैस किया है। एडवेंचर टूरिंग पसंद करने वाले राइडर्स के लिए NX 500 अब पहले से ज्यादा प्रैक्टिकल बन गई है। ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन, जो अब TVS मोटरसाइकिल कंपनी की ओनरशिप में है, ने नई मैक्स आर की कीमत और वेरिएंट्स रिवील किए हैं। यह बाइक क्लासिक कैफे रेसर स्टाइलिंग और मॉडर्न इंजीनियरिंग का शानदार मिश्रण है। मैक्स आर को लिमिटेड प्रोडक्शन मॉडल के तौर पर तैयार किया गया है, जिससे इसकी एक्सक्लूसिविटी काफी बढ़ जाती है। बाइक में लाइट वेट बॉडी वर्क, प्रीमियम कंपोनेंट्स और परफॉर्मेंस फोकस सेटअप दिया गया है। टीवीएस नॉर्टन ब्रांड को ग्लोबली दोबारा मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है और मैक्स आर उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा मानी जा रही है। रेट्रो मोटरसाइकिल लवर्स और कलेक्टर्स के बीच इस बाइक को लेकर काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। स्पीड न्यूज के बाद अब बारी है उस महामुकाबले की, जहां पर टक्कर बहुत भारी है। टक्कर होने वाली है मारुति सुजुकी की विक्टोरिस, जो कि सितंबर के महीने में एरिना के प्लेटफॉर्म से निकली और 5 महीने में 50,000 से ज्यादा गाड़ियां इसकी बिक चुकी हैं। टक्कर किसके साथ है? वो गाड़ी जो कि इस साल की समझ लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्चेस में से एक है। ये वो गाड़ी है जिसने इस सेगमेंट की शुरुआत करी थी और अब इस सेगमेंट में 1 डजन से ज्यादा गाड़ियां मौजूद हैं। यही नहीं, सबसे ज्यादा गाड़ियां किसी सेगमेंट में बिकती हैं तो वो भी यही सेगमेंट है, कॉम्पैक्ट एसयूवीज का सेगमेंट। मैं बात कर रहा हूं रेनो डस्टर की, जो अपने इस नए अवतार में बिना रेनो की बैजिंग, सिर्फ डस्टर के नाम के साथ मार्केट को हिलाने में कामयाब रही है। और कीमत दोनों की शुरुआत 10.49 लाख। मारुति विक्टोरिस शहर की रोशनी में भी चमकती है। 64 रंगों की एम्बियंट लाइटिंग, 10 कलर ऑप्शन। सीधे शब्दों में ये गाड़ी शोरूम में भी, हेड टर्नर और सड़क पर भी। रेनो डस्टर, जिसका डस्टर बड़े अक्षरों में लिखा गया ग्रिल पर। जब गाड़ी खुद अपनी पहचान हो तो ब्रांड की क्या जरूरत। डिजाइन के मामले में दिल कहे डस्टर, दिमाग विक्टोरिस। विक्टोरिस का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 28.65 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देता है। मतलब मुंबई से पुणे और वापसी का आधा रास्ता सिर्फ एक टैंक में। डस्टर का 1.3 लीटर टर्बो, 163 bhp की पावर, 280 Nm का टॉर्क, मतलब एक्सप्रेस वे पर वो ओवरटेक जो आप हमेशा याद रखते हैं। माइलेज 17 से 18 किलोमीटर पर लीटर, थोड़ा कम पर स्माइल ज्यादा। CNG चाहिए? विक्टोरिस, वो भी अच्छे बूट स्पेस के साथ। कमाल का जुगाड़, या यूं कहिए इंडियन इंजीनियरिंग को सलाम। माइलेज में जी
विक्टोरिस की। परफॉर्मेंस के मामले में डस्टर बिना डिबेट। बूट स्पेस विक्टोरिस 429 लीटर, डस्टर 518 लीटर। डस्टर में परिवार जाएगा, सामान जाएगा और शायद रिश्तेदार भी। सेफ्टी के मामले में दोनों में मिलती है 5 स्टार भारत एनकैप रेटिंग। दोनों में मिलता है लेवल 2 एडास। इस राउंड में कोई नहीं हारा, या यूं कहिए असली जीत भारतीय कस्टमर्स की, भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। फीचर्स विक्टोरिस में है डॉल्बी एटमॉस, जेस्चर बूट, पैनोरामिक सनरूफ। डस्टर में गूगल बिल्ट इन है, डुअल जोन एसी, AQI डिस्प्ले। यानी एक है कॉन्सर्ट हॉल ऑन व्हील्स, दूसरी है टेक लैब ऑन व्हील्स। शहर की सड़क पर विक्टोरिस स्मूथ है, टूटी सड़क पर डस्टर फियरलेस। 212 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। गड्ढा देखकर डस्टर नहीं रुकती, गड्ढा डस्टर को देखकर माफी मांग लेता है। तो फैसला सुनिए, रोज का सफर, बचत, सर्विस नेटवर्क, CNG, ऑल व्हील ड्राइव, मारुति विक्टोरिस। परिवार की गाड़ी, भारत की गाड़ी। हाईवे थ्रिल, रोड ट्रिप थ्रिल, बूट स्पेस, रॉ पावर। रेनो की डस्टर, ड्राइवर की गाड़ी, या यूं कहिए लेजेंड की वापसी। दोनों की कीमत शुरू होती है 10.49 लाख से। दोनों में है 5 स्टार। फर्क सिर्फ इतना, एक आपको पहुंचाती है घर, दूसरी घर पहुंचना भुलवा देती है। चुनाव आपका। तो ये था महामुकाबला मारुति सुजुकी की विक्टोरिस और रेनो की डस्टर के बीच। विजेता आप जान चुके हैं, इनमें कौन सा है फायदे का सौदा ये भी आप समझ चुके हैं। फायदे की बात मैन्युफैक्चरर्स की कर लेते हैं, क्योंकि फायदा जो है ये कंपनियों को अपने इंजन तक बदलने में मजबूर कर देता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला GST में आए बदलावों के बाद, जब KTM ने अपने इंजन्स को डाउनसाइज कर दिया। लेकिन क्या इसकी वजह से बाइक्स के डायनामिक्स में भी कोई फर्क आता है? ये समझने के लिए संवाददाता करण और जतिन ने रोड टेस्ट किया KTM की ड्यूक और एडवेंचर। नए GST नियमों के आधार से अब 350 सीसी से ज्यादा वाली बाइक्स पर 28% की जगह 40% GST लगाया जाएगा। इस चीज से फाइट बैक करने के लिए बजाज ने खासे कदम उठाए हैं, जहां उन्होंने अपनी सारी 400 सीसी बाइक्स को 350 सीसी का बना दिया है। 400 सीसी भी अवेलेबल है और 350 सीसी भी अवेलेबल है। 350 सीसी वाले इंजन्स मास मार्केट बायर्स के लिए रखे जाएंगे, जो कि नए राइडर्स हैं। जो ओरिजिनल 400 सीसी वाले इंजन है वो ज्यादा इंथुजियास्ट फोकस्ड होंगे। एमेचोर्स के लिए, जो एक्सपीरियंस्ड राइडर्स हैं उनके लिए। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंजन को डाउनसाइज किया गया है और कोई भी चेंजेस नहीं है, तो सबसे पहले उनके डिफरेंसेस के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर बोर दोनों इंजन का सेम है, यानी 350 सीसी और 400 सीसी। लेकिन नए इंजन्स में स्ट्रोक को थोड़ा सा छोटा किया गया है। कंप्रेशन रेशियो ऑलमोस्ट सेम है। देयर इज अ मिनी स्क्यूल डिफरेंस इन द कंप्रेशन रेशियो। अब बात कर लेते हैं पावर फिगर्स के बारे में। तो OG 400 सीसी एडवेंचर 390 प्रोड्यूस करती थी ऑलमोस्ट 46 PS, लेकिन डाउनसाइज 350 प्रोड्यूस करती है 41.5 PS। टॉर्क जो है 6500 RPM पर प्रोड्यूस होता था, लेकिन डाउनसाइज 390 एडवेंचर में प्रोड्यूस होता है ऑलमोस्ट 7000 RPM पर। लेकिन हॉर्स पावर की बात करूं तो पुरानी प्रोड्यूस करती थी पीक हॉर्स पावर एट 8500 mm और डाउन साइज प्रोड्यूस करती है एट 8600 RPM। टॉप स्पीड में भी यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आया है। OG 400 सीसी जाती थी 150 kmph और डाउन साइज वाली जाती है टू 148 kmph। शहर के अंदर बाइक चलाते समय सबसे बड़ा फर्क इसकी लो एंड परफॉर्मेंस में महसूस होता है। अब इंजन लो RPM पर भी आसानी से पुल करता है, जिससे बार बार गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रैफिक में बाइक पहले के मुकाबले कम जर्की लगती है और क्लच एक्शन भी काफी मैनेजेबल महसूस होता है। हालांकि वाइब्रेशंस थोड़े बढ़ गए हैं। अब मेरे सहकर्मी जतिन आपको बताएंगे कि डाउन साइज KTM ड्यूक 390 चलाने में कैसी महसूस होती है। KTM ने इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दी है अब अपनी नई 350cc ड्यूक, क्योंकि अब इन्होंने अपनी KTM एडवेंचर और ड्यूक 390 को भी डिट्यून कर दिया है 350cc। पहले आपको 40% टैक्स पे करना पड़ता था ऑन दीज मोटरसाइकिल्स, तो टैक्स स्लैब के अंडर आने के लिए अब आपको बस 18% टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये है दीज मोटरसाइकिल्स आर मोर अफोर्डेबल और इसके अंदर आपको 400cc की जगह मिलता है 350cc का इंजन। KTM ने नए
350 प्लेटफॉर्म के साथ सिर्फ इंजन साइज नहीं, पूरी राइडिंग पर्सनैलिटी को चेंज कर दिया है। पहले 390 ड्यूक का नेचर ज्यादा एग्रेसिव और एक्सप्लोसिव फील होता था, लेकिन नई 349 सीसी ड्यूक ज्यादा मैच्योर, स्मूथ और डेली यूज के लिए इजी टू राइड फील होती है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स स्मूथ है, मिड रेंज स्ट्रॉन्ग फील होता है और वाइब्रेशंस भी काफी कम है। पहले वाली 390 6500 आरपीएम के बाद एग्रेसिवली पुल करती थी। ये नई बाइक अभी भी क्विक है, बट टॉप एंड पंच अब थोड़ा टोन डाउन हो गया है। सिटी में ये बाइक मैनेजेबल फील होती है, कम जर्क फील होते हैं, इजी टू राइड और बिगनर्स के लिए काफी फ्रेंडली है। वेस्ट एशिया का जो तनाव हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं, उसका असर अब ऊर्जा संकट के रूप में भारत में भी दिखने लगा है। फ्यूल के दाम यानी कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। पेट्रोल की अगर बात करें तो उसमें 3 रुपए का इजाफा देखने को मिला है, और इस 3 रुपए का मतलब है कि आपकी जो जेब है उस पर बोझ अब ज्यादा पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको अब 97 रुपए चुकाने पड़ेंगे 1 लीटर के लिए, यानी कि अगर आपके पेट्रोल की टंकी है 40 लीटर की तो करीब 120 रुपए का अतिरिक्त खर्च, और अगर 80 लीटर आप महीने में खर्च करते हैं तो 240 रुपए का खर्च। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं 5 बेहद ही आसान तरीके जो शायद आप जानते हैं लेकिन आपको याद दिलाना जरूरी है, और ये आपके सैकड़ों रुपए महीने के या साल के बचा सकते हैं। 5 आसान तरीके। पहली चीज, पैर हल्का रखें। अचानक से ना ब्रेक लगाएं, अचानक से गाड़ी तेज ना करें, यानी कि 20% तक फ्यूल सेविंग। कम हवा वाला टायर ज्यादा रोलिंग रेजिस्टेंस पैदा करता है, जिससे इंजन को ज्यादा पेट्रोल खर्च करना पड़ता है। कंपनी द्वारा बताए गए प्रेशर को बनाए रखें। अगर 30 सेकंड से ज्यादा आपका कहीं रुकने का प्लान हो तो अपनी गाड़ी के इंजन को बंद कर दीजिए। कार में फालतू का सामान या ज्यादा वजन ना रखें, इससे इंजन पर लोड पड़ता है और माइलेज कम हो जाती है। समय पर सर्विस, साफ एयर फिल्टर, सही इंजन ऑयल इसे बेहतर चलने में मदद करता है और आपको एक अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देता है। तो आप समझ चुके हैं कि ऊर्जा संकट कितना बड़ा है, लेकिन छोटे छोटे कदम उठाकर भी आप इस ऊर्जा संकट से अपने अपने तरीके से अपने लेवल पर लड़ सकते हैं। और नई गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां, चाहे वो 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो, उनको अपनी बाइंग कंसिडरेशन में जरूर लाएं। ये आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास पेट्रोल या डीजल की गाड़ी है तो सिर्फ अपना ड्राइविंग स्टाइल बदल लें, शायद आप बहुत कुछ बचा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुलाकात होगी अगले हफ्ते। नमस्कार।